हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। इस वीडियो में से डिस्कस करने वाले हैं हमसे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आपका नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ और दूसरा है टाटा स्टील। देखो, मैं टाटा स्टील के मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि बुलिश रहने के लिए, यानी कि एक बेहतरीन स्टॉक है, बाई करो। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ उसके बारे में से जो डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में, और आज जो तेज़ी भी हुआ है उसके बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और इस शेयर में जो लगभग आपको जो 5% से जो ऑलमोस्ट जो है ज़्यादा जो तेज़ी हुई, इसकी वजह क्या है जानेंगे आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे जो सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो जानते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है इसके बारे में। देखो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, यानी कि इस कंपनी के यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है। देखो, कोई भी ऐसा न्यूज़ यहाँ पे आपको जो ऑफिशियल कोई भी न्यूज़ नहीं है, ठीक है। ये बस एक आपको सूत्रों के द्वारा न्यूज़ निकल के आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो भी है ना, वो एक बड़ा ऐसा जो निकल के आ रहा है कि बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है यहाँ पे। ऐसे तो आपको जैसे यहाँ पे जो थंबनेल को भी देख के आपको मालूम चल गया होगा, लेकिन जानते हैं। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे जो है जानते हो कि जो जीएसटी के द्वारा जो टैक्स जो यहाँ पे लग रहा था, जो 28% टैक्स, ऐसा यहाँ पे जो है सूत्रों के द्वारा ऐसा न्यूज़ निकल के आ रहा है। एक ऐसा यहाँ पे आपको जो डिस्कशन आ रहा है, जिससे मालूम चल रहा है क्या है कि ये जो है बहुत ही, यानी कि बहुत कम चांस है, ना के बराबर है टैक्स लग रहा है। यानी कि आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे टैक्स जो लग रहा था, जो 28% जो ऐसा यहाँ पे आ रहा था कि 28% का जीएसटी टैक्स लगेगा, अब वैसा शायद देखने को नहीं मिले। लेकिन ये कोई आपका ऐसा कोई जो परमानेंट न्यूज़ नहीं है, यानी कि जो एक होता है ना, आपको जो ऑफिसर के द्वारा कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है, बस एक सूत्रों के द्वारा न्यूज़ है, तो इससे ज़्यादा यहाँ पे भरोसा नहीं कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, ये जो कंपनी है ना, वो कंपनी देखोगे तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर की कंपनी। क्यों जानते हैं उसका यहाँ पे गेमिंग, कैसीनो, ये सब का यहाँ पे आपको जो इनका जो काम निकल के आता है। और यहाँ पे आपको जो राकेश जूनियर वाले सर ने भी एक अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे बाई किया। बोले को देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि उन्होंने जब बाई किया इसलिए यहाँ पे आप इस स्टॉक में बाई कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बाई उन्होंने किया है तो यहाँ जरूर कुछ खास बात है। देखो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। खुद के आपको जो डिसीजन से आपको जो फैसला लेना है, ठीक है, चलो वो बात की बात है, आपको उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए, देखो ये जो है ना, मैंने बताया क्या जो तेजी जो हुआ है वो बस एक सूत्रों के द्वारा एक न्यूज़ से निकल के आया है। तो ऐसा हो सकता है कि कल के दिन यहाँ पे करेक्शन देखने को आपको मिल जाए, ठीक है, ऐसा ही पॉसिबल निकल के आ सकता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है। लेकिन ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म का फ्यूचर की कंपनी, कैसे लोग अभी आपको जो गेमिंग में उतना ज़्यादा आपको जो प्रेफर यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि जानते हो कि पेरेंट्स भी यहाँ पे गेमिंग को, यानी कि जो आप गेम खेलते हो तो यहाँ पे लोग पेरेंट्स भी यहाँ पे डांटते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि गेमिंग जो है ना, वो भी अब आपको बड़े लेवल पे यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे आप जानते हो ई स्पोर्ट्स, बड़े बड़े लेवल पे यहाँ पे लोग आपको गेम खेल रहे हैं, जिससे एक अच्छा खासा यहाँ पे नाम भी बन रहा है और एक अच्छा खासा पैसा भी यहाँ पे बनते हुए आपको दिखाई देता है। यानी कि इसका फ्यूचर तो यहाँ पे निकल के आता ही आता है। तो गेमिंग है, आज अपने देश में यहाँ पे गेमिंग का उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, लेकिन आने से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, ऐसा पॉसिबल निकल के आ सकता है। और ये जानते हो कि जो बहुत बड़े बड़े गेम भी आपको इन्होंने बनाए, जैसे कि शायद मुझे कुछ यहाँ पे नाम उतना आपका कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ नाम था शायद आपको जो WCC2, जो लगभग यहाँ पे ये कंपनी ने गेम बनाया। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि गेमिंग जो है ना, वो यहाँ पे लगातार एक ग्रोथ में निकल के आ रहा है। और अभी तो आप देखोगे कि बच्चे यहाँ पे जन्म लेते हैं और लगभग 1-2 मंथ 3 मंथ के बाद, यानी कुछ जो दिमाग आ जाता है, तब तक यहाँ पे, यानी कि तब से फ़ोन जो चलाना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। और जो चीज़ हम लोगों को अभी जो मालूम नहीं चला है, उन्हें यहाँ पे पहले से मालूम यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि क्या बोलना मैं चाह रहा हूँ, कि यहाँ पे आपको क्रिएटिव देखने को मिल रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म में ज़रूर यहाँ पे फ्यूचर निकल के आएगा। तो इसको क्या करना है, आपको आराम से होल्ड करके चलना है। हाँ, एक बात है कि ये बहुत ही एक हाई प्राइस का स्टॉक जो फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा गिरावट में निकल के आ रहा है, क्योंकि चेक करोगे तो लगभग जो 1500 का स्टॉक, तो ज़्यादा पुराना शेयर नहीं है, ठीक है। ये 1500 का स्टॉक अभी जो लगभग कितना मिल रहा है, लगभग 700 में। तो ऐसे तो लगभग यहाँ पे 500 तक शेयर जाते हुए दिखाई दिया था, लेकिन अभी लगभग सही है। तो यहाँ पे डरना नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है कि देखो, छोटी कंपनी जो होती है ना, छोटी कंपनी में आपको ज़्यादातर जो है वोलेटाइल देखने को मिलता है। लोग अक्सर तब बाई करते हैं जब यहाँ पे सब शेयर जब आपको आगे भागता है, तो इसके कारण लोग आपको फंस जाते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, ऐसे नहीं कि ये कंपनी ख़राब है, बिल्कुल आपको ये थॉट नहीं रखना है। एक फ्यूचर का स्टॉक है, जैसे कि अभी आपको पावर सेक्टर क्या हो रहा है, अभी लगातार आपको जो पावर सेक्टर यहाँ पे कमजोरी निकल के आ रहा है, तो क्या वो शेयर यहाँ पे ख़राब है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वहाँ पे अभी क्या हो रहा है, अभी आपको करेक्शन हो रहा है, तो वैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक जो समझदारी से फैसला लेना है, और डरना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से होल्ड करके चलना है। और ये जो न्यूज़ के भरोसे यहाँ पे कोई भी डिसीजन, कोई भी इम्पैक्ट आपका ऐसा जो फैसला नहीं होना चाहिए।
यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप जो बिना सोचे समझो यहाँ पे बाई कर लो, एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं। हाँ, जब यहाँ पे एक ऐसा जो आपको कंफर्म जब न्यूज़ आपको आ जाएगा कि सही में ऐसा हो रहा है, तो फिर हम सब इसके बारे में आपको सोचेंगे, ठीक है। तो फिर अभी फ़िलहाल कुछ भी जो डिसीजन करना यहाँ पे मेरे हिसाब से एक सही चीज़, यहाँ पे एक जो सही फैसला नहीं रहेगा। तो चलो जो मेन जो स्टॉक है, नहीं जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो होप यहाँ पे इसके बारे में जो डाउट आपका क्लियर आपका हो गया होगा। तो चलो बात कर लेते हैं टाटा स्टील के बारे में। देखो यहाँ पे मैंने ही बताया कि जो टाटा स्टील के बारे में मैं कुछ यहाँ पे खास बात यानी कुछ जो डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ। क्या मैं जो हमेशा जो बोलता हूँ कि यहाँ पे बुलिश रहने के लिए, यानी कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि बाई करो क्योंकि ये खास स्टॉक है, उसके बारे में हम सब यहाँ पे देखेंगे, यानी कि पूरा फंडामेंटल यहाँ पे आपको जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना, जिससे बहुत कुछ आपको फंडामेंटल में जो नॉलेज आपको होने वाला है और आप बहुत सारे स्टॉक्स को यहाँ पे कंपेयर भी कर पाओगे। हाँ, ऐसा तो है कि मैंने यहाँ पे इसके बारे में मैंने पहले वीडियो को बनाया हुआ है, लेकिन जो लोग यहाँ पे अभी भी जो हमसे जो फैमिली में यानी कि जो नए फैमिली में यहाँ पे जुड़े हैं, उनके लिए भी थोड़ा जो डाउट क्लियर आपको करना जरूरी है, जिसके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन जो लोग पहले से देख रहे हैं उसके लिए बस थोड़ा सा 2 मिनट का मैं यहाँ पे बोल देता हूँ यहाँ पे करना क्या चाहिए। उसके बाद नहीं तो यहाँ पे आप जो है स्किप भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे वीडियो को बंद भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे तो पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। देखो सबसे पहली बात मैंने आपको हमेशा से कहा बुलिश रहने के लिए, ये बात तो सही है। और टाटा स्टील का मैं क्यों बोलता हूँ क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है, वो तो है, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है, देखो मैंने कल के आपको सेशन में मैंने कहा था कि बहुत सारे एक्सपर्ट ने यहाँ पे लगभग 104 का टारगेट भी दिया है, और वैसा यहाँ पे आज लगभग देखने को मिल रहा था ऑलमोस्ट लगभग 101 तक तो यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म के लिए जो ऐसा सोच रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म में जो पैसा कमाना सोच रहे हैं, उनके लिए क्या होता है ना कि वो एक यानी कि उनको क्या चाहिए कि एक अच्छा आपको लेवल में चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जब मन तब यदि आप गिरते मार्केट में बाई करोगे तो फिर बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज आपको होते हुए दिखाई देता है। लेकिन यदि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो बहुत ही एक अच्छा मौका है इस लेवल को, यानी कि ये लेवल हमेशा आपको नहीं मिलेगा, और जब मिल रहा है तो यहाँ पे आपको मौका का फ़ायदा आपका उठाना चाहिए। जो लोग मौका का फ़ायदा उठाते हैं वही यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना के जाते हैं, ना कि यहाँ पे डर से यदि आप रहोगे, यदि आपको ऐसा डर लग रहा है कि यहाँ पे 100 रुपये आ गया, ऐसा हो सकता है कि और ज़्यादा गिर जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। गिरेगा तो फिर बाई करेंगे, तो डरना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक मैंने भी ऐसा बाई किया हुआ है जो लगभग पहले जिसका प्राइस था कुछ और जब मैंने लिया तो यहाँ पे डाउन चला जाता है, लेकिन जब मैंने होल्ड किया तो आज उससे मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मैंने कमाया। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको आराम से जो होल्ड करके चलना है, डरना बिल्कुल नहीं है। जब ऐसा मौका आ रहा है ना तो आप डरो नहीं। तो डर तो आपको हर लोगों में यहाँ पे डर होता है, ऐसा नहीं कि बस आप ही में डर, हर लोगों में यहाँ पे डर होता है। लेकिन डर को यहाँ पे अपने जो है नहीं कि अपने डर को आपको क्या करना होगा, मिनिमाइज आपको करना होगा। जानते हो कि यहाँ पे कोई मर्जर के न्यूज़ के बाद से भी कोई भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ऐसा नहीं, क्योंकि जानते हो कि जब आपका एक और जो मर्जर आपको हुआ था, जैसे कि क्या मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हुआ था आपका HDFC बैंक के साथ जो आपका मर्जर हुआ था, जानते हो, ठीक है। यानी कि HDFC बैंक और आपका यहाँ पे HDFC जब दोनों मर्जर हुआ था, तो इस न्यूज़ की वजह से ही मार्केट में क्या गजब की तेज़ी आई थी, यानी कि उस शेयर के प्राइस में कितना ज़्यादा तेज़ी आया था, ऑलमोस्ट 10% से ऊपर जो शेयर यहाँ पर जाते हुए तेज़ी देखने को मिला था। लेकिन इसमें कोई भी इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई नहीं दिया। ऐसा नहीं हुआ कि कुछ भी जो तेज़ी हुआ, बिल्कुल भी नॉर्मल प्लेस की तरह शेयर यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों? देखो टाटा स्टील जो है ना एक पेरेंट कंपनी है, और जब ऐसा होता है ना, जब ऐसा होता है कि जब टाटा स्टील कोई बड़े कंपनी से जुड़ता तो फिर इसमें तेज़ी आता। लेकिन इसमें इसलिए तेज़ी नहीं है क्योंकि ये खुद एक पेरेंट कंपनी है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो सारे जो यहाँ पे 7 स्टॉक है ना, वो एक साथ यहाँ पे जुड़ेंगे, इसी में जुड़ेंगे, जिसकी वजह से ऐसा मुझे जो लगता है, इसलिए यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई नहीं दिया है। क्योंकि देखो जो सारे कंपनी है ना, वो सारे कंपनी जो टाटा स्टील से छोटी कंपनी है, ठीक है, हर चीज़ में छोटी है। आप जो भी चीज़ से चेक कर लो, उसका वॉल्यूम से चेक कर लो, उसका मार्केट कैप से चेक करो, जो भी चेक करो कि यहाँ पे कम ही निकल के आपको आता है। और जो फंडामेंटल जो है वो यहाँ पे टाटा स्टील से फंडामेंटल किसी का भी यहाँ पे अच्छा नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे मार्केट कोई भी आपको पॉजिटिव साइन आपको नहीं लिया। लेकिन डरना नहीं है, मौका बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए, आराम से यहाँ पे बाई करो, ठीक है, डरो बिल्कुल भी नहीं। और जो यहाँ पे लोग डरा रहे हैं ना, उनसे थोड़ा दूर हो जाओ, क्योंकि लोगों का काम होता है डरा, क्योंकि वो खुद बाई नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे ऐसा करते हैं कि यार ये स्टॉक ऐसा है, एक बिल्कुल भी एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहले जानते हैं, पहले आपको फंडामेंटल कैसा है, खुद यहाँ पे आपको समझ में आपको आ जाएगा कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट कैप देखने को मिलता है। तो मार्केट कैप तो यहाँ पे आपको हर लोगों को यहाँ पे मालूम होता है, क्योंकि सामने ही आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसके बाद डिस्कस नहीं करेंगे। करंट प्राइस पे मालूम है आपको, हाई लगभग आपको ऐसे दिखा रहा है 143, क्योंकि ये आपको 52 भी खाई, ठीक है, ऑल टाइम हाई आपको नहीं दिखाता है, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे और सब चेक करें, बुक वैल्यू कितना है, लगभग 93 का यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो बुक वैल्यू आपको होता है क्या, ये थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद खुद आपको मालूम चल जाएगा। बुक वैल्यू यहाँ पे आपको ये बताता है, जैसे मान लो इस कंपनी को यदि कुछ हो जाता है, यानी कि कंपनी बर्बाद हो जाती है, तो कंपनी आपको जो है
एक शेयर के बदले वो कितना रुपया आपको दे सकता है, यही बुक वैल्यू का काम है बताना। जैसे मान लो यदि कुछ हो जाता है तो यहाँ पे 93 रुपीज़ प्रति शेयर यहाँ पे आपको मिलते हुए दिखाई देगा। तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा कम है, बिल्कुल भी आपको 1% 2% जो भी आप मानो कम है, लेकिन यदि आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक में से 7-8 स्टॉक का यहाँ पे बुक वैल्यू इससे भी खराब निकल के आपका होगा, तो ये भी थोड़ा समझो। लेकिन ये कंपनी का बुक वैल्यू गजब का बुक वैल्यू है, नो डाउट एक बेहतरीन बुक वैल्यू है। 3-4% ज़्यादा फर्क आपके पास आपको नहीं पड़ेगा। यदि आपके पास 1,000 स्टॉक है ना, तो यहाँ पे आपको 4-5 हज़ार का नुकसान होगा। तो जो 1,000 जो यहाँ पे स्टॉक लगाते हैं वो 4-5 हज़ार उनके लिए इतना ज़्यादा कोई बड़ा बात नहीं होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा आप समझ सकते हो कि सब बुक वैल्यू एक गजब का बुक वैल्यू यहाँ पे है। और सब चेक करें यहाँ पे आरओसी और आरओई, तो दोनों को यहाँ पे देखोगे। यहाँ पे सबसे पहले होता है कि आरओसी एक शॉर्ट में समझो, ऐसा यहाँ पे आपको ऐसा जो बोला जाता है कि जो 20% से ऊपर हो ना, तो लगभग यहाँ पे सही है, ठीक है। ये बात तो सही, क्योंकि 20% से ऊपर हो तो हम सब बोलते हैं कंपनी एक अच्छी कंपनी है। लेकिन यहाँ पे आरओसी क्या होता है, 31.6%, यानी कि क्या समझो, जो कंपनी यानी कि जो कंपनी पैसा लगा रही है ना, उससे वो कितना प्रॉफिट कर रही है। यानी कि इसे आप जो 100 रुपये लगा रहे हो, ठीक है, आप जो टाटा स्टील है ना वो आपकी कंपनी है, और आप किसी जो भी आप काम कर रहे हो उसमें जो 100 रुपये लगा रहे हो, तो लगभग जो 31% नहीं, जो 31 रुपीज़ आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है, उसी को हमसे बोलते हैं आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि आपके जो कैपिटल से आप कितना ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। क्या समझ रहे हो, जितना आप जो भी माल बेच रहे हो, जो भी समझो, या आपका जो भी पैसा है जो 100 रुपये आपने लगाया है, तो उससे यहाँ पे कितना आपको जो कैपिटल यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 30 रुपया जो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि 130 रुपये आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसी को हमसे बोलते हैं यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बात करें यहाँ पे आपको आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपको समझ सकते हो मैं क्या बता रहा हूँ, इक्विटी में कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, तो ये लगभग 42% जो देखने को मिला है, यानी कि एक बेहतरीन है। नो कंपेयर, इसे कोई कंपेयर सब लोगों को नहीं करना है, ठीक है। दोनों चीज़ यहाँ पे एक अच्छा निकल के आता है। आगे चेक कर ले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आप क्या दिखा रहे हैं, प्रोस, यानी कि जो सबसे बेस्ट है उसका यही निकल के आता है क्या है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.08 टाइम्स ही, बस आपको बुक वैल्यू से निकल के बस थोड़ा सा कम है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है। लगभग आपको 5% का यहाँ पे आपको जो डिविडेंड भी मिलता है, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो कंपनी जो है यहाँ पे क्वार्टर जो है, यहाँ पे एक अच्छा खासा क्वार्टर का जो आपको जो गेन जो होता है वो भी देखने को मिलता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर लगभग 76.8% का गुड प्रॉफिट ग्रोथ है। तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलूँ, कंपनी एक बेहतरीन कंपनी। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो लायबिलिटीज़ जो है ना, वो यहाँ पे लगभग 40,000 करोड़ का है। बाकी सब कुछ यहाँ पे निकल के सही आ रहा है, और बस एक इंटरेस्ट को, यानी जो लोन जो होता है, जो इंटरेस्ट होता है, बस वो थोड़ा सा ज़्यादा, बस ये 2 चीज़ यहाँ पे खराबी है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है। देखो, कोई भी कंपनी का यहाँ पे हर चीज़ आपको सही नहीं होता, या कोई भी हो, TCS हो या कोई बड़े बड़े कंपनी, कुछ ना कुछ तो एक ना एक तो ड्रॉबैक आपको होता है। जैसे कि TCS में क्या आपको बुक वैल्यू कमजोर है, प्लस यहाँ पे आपको बड़े बड़े IT सेक्टर में देख लो बुक वैल्यू कमजोर निकल के आता है। तो इस बात से आप ऐसा जज मत करना कि ये स्टॉक आपको जो है खराब स्टॉक है। लगातार सेल्स में आपका ग्रोथ निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी लगातार ग्रोथ हो रहा है। बस यहाँ पे इस क्वार्टर यहाँ पे कमजोरी था, क्योंकि जानते हो कि कमजोरी था इस वजह से, क्योंकि जानते हो कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी में जो चार्ज जो लगा था सरकार के द्वारा, उसके कारण ऐसा निकल के आया है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर भी कैंसिल देखने को मिले, बहुत सारे ऑर्डर को कमी, नहीं, जो ऑर्डर जो मान लो जो था आपको 100 टन का, तो वो ऑर्डर जो मात्र आपका यहाँ पे 20 टन यहाँ पे कम हो चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पे तो लॉस तो देखने को मिलेगा ही, बस वही इंपैक्ट है। लेकिन लॉन्ग टर्म से कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो और आगे चेक कर लो, यहाँ पे शेयर कैपिटल चेक कर लो, तो लगभग यहाँ 1221 करोड़ का यहाँ पे शेयर कैपिटल है। प्लस यहाँ पे टोटल एसेट देखोगे तो लगभग यहाँ पे 2,82,000 करोड़ का यहाँ पे एसेट, यानी कि आप समझ सकते हो कि मार्केट कैप लगभग यहाँ पे निकल के आता है कितना, लगभग 1,23,000 करोड़ का, ठीक है। और ये कितना है, लगभग यहाँ पे 2,82,000 करोड़ का यहाँ पे टोटल एसेट, यानी कि इसका जो है ना प्राइस बहुत ही कम अभी निकल के आता है, यानी कि बहुत एक अंडर वैल्यू स्टॉक अभी चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छा मौका है, ठीक है, मैं बार बोल रहा हूँ। इसीलिए आगे चेक कर ले, यहाँ पे सबसे मेन क्या होता है, वो कैश फ्लो होता है। देखो, ये वीडियो थोड़ा लंबा जो है, लेकिन इससे बहुत कुछ आपको सीखने को आपको मिलेगा। कैश फ्लो आपको यहाँ पे ये बताता है, जैसे मान लो जो भी कंपनी जो सामान बेच रही है, तो क्या, यानी कि जो ग्राहक से यानी कि जो भी ग्राहक को सामान बेच रही है, क्या वो ग्राहक जो है इनको पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है, यानी कि जो माल बिक रहा है उसका पैसा रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो यही आपको कैश फ्लो बताता है। तो बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि यार जो माल बिक तो रहा है तो यहाँ पे पैसा तो आपको आएगा ही, आता है जरूर है, लेकिन बहुत सारी कंपनी करती क्या है ना, ये फेक आपको जो सेल्स दिखाती है, फेक आपको प्रॉफिट दिखाती है, लेकिन कैश फ्लो यहाँ पे नहीं दिखा पाती है। तो जिसके वजह से हम लोगों को कैश फ्लो यहाँ पे चेक करना चाहिए, क्योंकि आप भी यहाँ पे जज क्या करते हो ना, कि क्या लगातार सेल्स हो रहा है, क्या लगातार यहाँ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो बस
आप जो समझ सकते हो कि हाँ कंपनी सही है, लेकिन आप कैश फ्लो में ध्यान ही नहीं देते हो, क्योंकि लोग यहाँ पे सही से बताते ही नहीं है बस। लेकिन मेरा काम है आपको एक सही डिसीजन प्रोवाइड करना, जिससे यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिले। देखो यहाँ पे कैश फ्लो जो होता है वो सबसे मेन क्या होता है, कैश फ्लो का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बस आप ये समझ लो। बाकी ये दो चीज़ समझने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये कंपनी के लिए कुछ नहीं है, बस कंपनी जहाँ पे पैसा जो आपको लगाती है उसके द्वारा कितना ज़्यादा आपको यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है, बस वही है। लेकिन मेन जो फैक्ट होता है वो आपको होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे पहचानेंगे हम सब, जो भी मार्च 2022 में जो देख रहे हो देखो 44,000 करोड़ का है, तो यहाँ पे हम सब चेक करेंगे जो प्रॉफिट जो हुआ है जो मार्च 2022 यानी कि जो आपका एक ईयर में जो प्रॉफिट हुआ, क्या कैश फ्लो से कम है या नहीं। जो प्रॉफिट हुआ है ना वो कैश फ्लो से कम है या नहीं। यदि ज़्यादा होगा तो यानी कि कैश फ्लो निगेटिव में है, और यदि कैश फ्लो से कम होगा तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव में है। और यदि सेम भी रहता है तो पॉजिटिव में ही निकल के आता है। हाँ, लेकिन आपको यदि लो भी आपको कम भी होता है, मान लो 5 से 10%, तो फिर यहाँ पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा होता है कि कभी कभी एक साल यहाँ पे कुछ कम हो जाए या कभी एक साल ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए हम सब वैसे एक ईयर से जज नहीं करेंगे, कम से कम 3 से 4 साल देख लेना, ठीक है। तो ही यहाँ पे इंपैक्ट यहाँ पे आप लेना, वरना ऐसा नहीं कि बस आप एक चीज़ देख रहे हो यानी कि आप बस एक साल का देख रहे हो और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि कंपनी खराब है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलो यहाँ पे देख लोगे तो लगभग 44,000 का है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम सब। तो यहाँ पे एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, अब तो आप देख सकते हो कि लगभग जो है प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट 41,000 करोड़ का। यानी कि आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे कैश फ्लो जो पॉजिटिव में निकल के आता है। यदि आप टैक्स कटने के बाद भी चेक करते हो ना, यदि आपको प्रॉफिट भी हो टैक्स भी चेक करते हो, तो ऑलमोस्ट जो है 50,000 करोड़ का निकल के आता है। यानी कि लगभग जो 2-3 हज़ार, लगभग जो 4-5 हज़ार ही करोड़ आपको जो कम निकल के आता है, यानी कि लगभग 10%। तो ऐसे हम जो चेक नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे सही निकल के आ रहा है इसके बदौलत। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बस दो चीज़ है कि यहाँ पे आपका पहला है यहाँ पे आपको लायबिलिटीज़, और दूसरा यहाँ पे इंटरेस्ट, ठीक है। बस यही कुछ है खराबी, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही निकल के आता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, इस कंपनी हमेशा बुलिश, और आपको खुद समझ में आपको आ गया होगा कि ये कंपनी क्यों आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बाई करना चाहिए। क्योंकि देखो मैं प्रूफ इसलिए मैंने दिया क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपको फंडामेंटल आपको मजबूत है, लेकिन बहुत से लोगों को डाउट होगा कि क्या बस ऐसा ही फंडामेंटल मजबूत है। लेकिन आप लोगों को आज मैंने बता दिया है, जिससे आप जो भविष्य में और सब स्टॉक्स को भी कंपेयर आप जो है कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो गया, कुछ भी सीखने को मिला। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर से ऑल पर दबा देना, जिससे जो सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले मिल जाए। और कुछ भी सीखने को मिला तो जरूर से लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर भी कर देना, क्योंकि उनको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको नॉलेज गेन होते हुए दिखाई दे जाएगा, जो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी बात होगी। क्योंकि देखो ज्ञान बांटना जरूरी है और ज्ञान आप भी शेयर करो, इसलिए यहाँ पे शेयर बटन भी आपको जो है दिया गया है, ठीक है। तो जरूर से शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।